गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लेंस थियरी चैप्टर पढ़ रहे थे और लेंस थियरी चैप्टर में हमने लेंस मेकर फार्मूला आपको बता दिया था और लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड और भी छोटी बड़ी बातें आपको बता दी गई थी। अब इसके बाद नई हेडिंग लिखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें आपको विशेष तौर पर पहली चीज़ ये समझना है कि यदि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो या फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उसकी इमेज आप कैसे बनाएंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, ये आप 10th में भी पढ़े हो। हर बुक में 10th के इंटर के टेबल दिया हुआ है, इसे आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल करके निकाला गया रिजल्ट है और कैलकुलेशन से भी आता है। इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद आगे का डेरिवेशन हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि यदि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है फाइनाइट साइज का, तो इमेज बनाने का नियम क्या है, कैसे हम इमेज बनाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, उसमें आपको इमेज बनाना होता है, रे डायग्राम बनाना होता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने एक फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट रख दी जिसका नाम मैंने रख दिया ओ डैश। ठीक, अब इसकी इमेज हमें कॉन्वेक्स लेंस से बनानी है। तो करते क्या है, एक ही तरीका याद कर लीजिए। जब भी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट हो, इमेज बनाना हो, तो एक ही तरीका है बनाने का, उसी को याद कर लीजिए, हमेशा वैसे ही बनाइए। करना क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है वहाँ से एक रे आप लेंस पर ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फिर वहीं ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे लाइए जो ऑप्टिकल सेंटर होती हुई जाए। चूँकि हमारे सिलेबस में थिन लेंस है, इसलिए आप जानते हो कि वह रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करती है वह डेविएट नहीं होती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर ले गए और दूसरी रे वहीं से ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ले आए। अब चूंकि ये लेंस कॉन्वेक्स है, इसलिए अपने ऊपर पैरेलल आने वाली रे को सीधे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करेगा। अब ये रे सीधे बेंड होके यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ ये दोनों रे आपस में मिलती हैं वहीं पर इमेज बन जाएगा। इमेज का नाम मैंने रख दिया आई डैश। दूसरी चीज़, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है वो जब रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलती है उसी को लेंस का प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। क्लियर? तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने यदि फाइनाइट साइज की ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बनाने का तरीका क्या है। यदि मान लीजिए आपका लेंस कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो, ऐसे उसको हम ऑब्जेक्ट को ओ मान ले रहे हैं, इमेज बनानी है तो आप यहाँ से एक रे सीधे लेंस पर ले जाएंगे और ये रे चूँकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए रे को सीधे जाने नहीं देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देगा। इसलिए आप बेंड कर दीजिए और प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ मिलेगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस से फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है और कॉन्वेक्स लेंस से पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, दोनों आपको बता दिया गया। अब आप लीजिए अपना लेंस, अब आप कॉनकेव लेंस लीजिए, यानी डाइवर्जिंग लेंस लीजिए। मान लीजिए यह एक डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब इससे हमको फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो हम क्या करते हैं कि एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लेते हैं लेंस के लेफ्ट साइड में, जैसा कि आप जानते हो
कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में लिया जाता है। अब जो रूल कॉन्वेक्स में यूज किए थे वही यहाँ भी यूज होगा। इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे लेंस पर ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब वहीं से एक रे ले जाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करे। जो यहाँ रूल बनाए थे वही यहाँ रूल बता रहे हैं। अब चूंकि ये लेंस डाइवर्जिंग है, कॉनकेव है, इसलिए अपने ऊपर आने वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ न मोड़कर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर मोड़ेगा। ठीक, आपको बताया भी हूँ कि जब रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही हो तो इमेज बनाने के लिए डॉटेड लाइन से उसे पीछे कीजिए, और जहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को जाने वाली रे को एक कट करती है वहीं पर एक इमेज बन जाएगा आई डैश। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली ये रे रिफ्रैक्शन के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है तो पीछे बढ़ाने पर प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करती है वही फोकल पॉइंट होता है। ठीक, तो कॉनकेव लेंस द्वारा फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा ये आपको बता दिया गया। अब यदि लेंस कॉनकेव हो और लेंस के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो, उसकी इमेज बनानी है तो यहाँ से एक रे सीधे लेंस पर ले जाइए। अब ये लेंस इस रे को डाइवर्ज कर देगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे, जहाँ मिलेगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो इस तरह आपको 4 फिगर बताए गए कि यदि कॉन्वेक्स लेंस के सामने फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट रखा हो, यदि कॉन्वेक्स लेंस के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो, या कॉनकेव लेंस के सामने फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट रखा हो, कॉनकेव लेंस के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हो, तो इमेज कैसे बनाते हैं इसको याद कर लीजिएगा। और कोई भी न्यूमेरिकल आता है, चाहे कॉनकेव लेंस का चाहे कॉन्वेक्स लेंस का, और रे डायग्राम बनाना है इमेज का, तो इस तरह आप बना सकते हैं। क्लियर? अब आप इसमें आगे की चीज़ आप देखें कि आपको जो याद करना है, सबसे पहला केस कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो, यानी यहां हम लिख देंगे हेडिंग, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। यदि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, लेंस के किस तरफ बनेगी, ठीक है ना, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, ये सारे इंफॉर्मेशंस देने हैं जो बुक में लिखा हुआ है, हाई स्कूल में भी, इंटर में। जैसे मान लीजिए मैंने हेडिंग डाला इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसके लिए सबसे पहले आप रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, मान लीजिए लेंस ले लिया। अब यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अब यहाँ पे बन गया। अब इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशंस लिखने हैं, 5-6 इन्फॉर्मेशन आपको लिखने हैं। सबसे पहला कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो यहाँ लिख देंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, इमेज फोकस पे बनेगी। दूसरा इन्फॉर्मेशन देना है कि यदि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट है तो इमेज भी लेफ्ट ही बनेगी या राइट बनेगी, ये इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पर इमेज राइट बन रही है। तीसरा इन्फॉर्मेशन देना है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी। चौथा आपको देना है कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। पांचवा देना है कि इमेज सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। ये 5 पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग पड़ता है उसका इमेज बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे आप, और रे डायग्राम के बाद ये 6 इन्फॉर्मेशन देंगे सारे केसेज में। यहाँ तो केस 1 बताया, उसी तरह से केस 2, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच हो, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच हो
यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F के बीच हो तो यही इस तरह से रे डायग्राम बनाएंगे आप, और फिर 6 इन्फॉर्मेशन आपको देना है। ठीक है ना, क्लियर। उसी तरह से फिर समझ लीजिए, जितने केसेज हम बता रहे हैं सभी केसेज में पहले फिगर द्वारा दिखाएंगे, फिर ये 6 इन्फॉर्मेशंस आप देंगे। ठीक है। उसी तरह से केस 3, ये जगह हम छोड़ दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F, यदि ऑब्जेक्ट 2F पर हो तो रे डायग्राम बनाए आप। रे डायग्राम के बाद ये 6 इन्फॉर्मेशन इसमें भी देंगे। केस 4, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F एंड F, तो इसका भी ये हेडिंग पड़ेगा। इसके बाद फिगर रे डायग्राम बनेगा, फिर ये 6 इन्फॉर्मेशन यहाँ भी दिए जाएंगे। केस 5, इफ ऑब्जेक्ट इज एट F, फोकस पे हो तो वही रे डायग्राम 6 इन्फॉर्मेशन। केस 6, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड लेंस। ठीक है। तो ये जो 6 केस लिखाए हैं, तो पहला हमने आपको समझाया है कि हर केस में, 6 केस में पहले रे डायग्राम बनेगा और फिर 6 इन्फॉर्मेशन आपको देने हैं। और ये मैंने बोला कि आपको याद करना है, इसका कोई चारा नहीं है। और ये हाई स्कूल के भी बुक में दिया हुआ है, इंटर के भी बुक में दिया हुआ है। आप कोई भी रे ऑप्टिक्स की बुक खोलेंगे तो दिया हुआ है, और सारे 6 केस में बढ़िया से फिगर बना के सारे इन्फॉर्मेशन देकर उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये इतना आप कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन पर। तो अगली हेडिंग लिखें कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस यूवी मेथड। यानी हम थिन कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं यूवी मेथड से, क्योंकि किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कई तरीकों से निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, उसमें एक मेथड की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, यूवी मेथड। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूवी मेथड का फार्मूला डिराइव करें, फिर कॉनकेव के लिए करेंगे। ठीक है ना। तो फिर एक बात याद रखिएगा, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो फोकल लेंथ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं। इसमें हम एक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, यूवी मेथड। तो पहले रे डायग्राम बनाइए, फिर उसका डेरिवेशन देखिए। मान लीजिए ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है ओ डैश। अब इसका रे डायग्राम बनाएं तो एक रे यहाँ से, जैसा कि हमने आपको बताया है, और ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से एक रे सीधे ले जाएंगे। अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर के जहाँ मिलेगी वहीं पे इमेज बन जाएगा, और हम इमेज को मान ले रहे हैं आई डैश, और ये पॉइंट फोकस है, आप जानते हो। अब यहाँ से इस पॉइंट का नाम हम ए रख दे रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस +v। साइन कन्वेंशन आप जानते हो कि इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव। और चूंकि ये फोकल पॉइंट है तो लेंस से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस +f हो जाएगी। क्लियर। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे कि आप ट्रायंगल लीजिए COO डैश और CII डैश। फ्रॉम ट्रायंगल COO डैश एंड ट्रायंगल CII डैश, दोनों को ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल COO डैश यानी इस ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं, और ट्रायंगल CII डैश यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक। इन दोनों ट्रायंगल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये एंगल 90 है, इसका भी ये एंगल 90 है, इसके ये एंगल इसके बराबर है।
ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हों तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ट्रायंगल सी ओ ओ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल सी आई आई डैश। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप जानते हो कि यदि ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का पहले हाइट लीजिए ओ डैश और इस ट्रायंगल का हाइट लीजिए आई आई डैश। इनका रेशियो इक्वल होगा दोनों के बेस के रेशियो के, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर का रेशियो लिख लिया। अब इसका बेस है सी ओ और इसका बेस है सी आई, इक्वल होगा, ठीक। ये तो आप सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े हो कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो, सिमिलर है ही हैं क्योंकि इनके करीब तीनों एंगल इसके करिस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों के हाइट का रेशियो इन दोनों के बेस के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप जरा ये दोनों ट्रायंगल लीजिए, ये और ये ट्रायंगल लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को आप देखेंगे, यानी ट्रायंगल सी ए एफ, तो यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्रायंगल सी ए एफ और ट्रायंगल एफ आई आई डैश, ट्रायंगल एफ आई आई डैश। इन दोनों में देखिए ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो जब इसका दो एंगल इसके करिस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल हैं तो निश्चित रूप से थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल सी ए एफ विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ आई आई डैश। ये भी दोनों सिमिलर हो गए, और जब ये भी दोनों सिमिलर हो गए तो इनके भी करिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, यानी दोनों के हाइट का रेशियो दोनों के बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसका हाइट हम ले लिए सी ए और इसका हाइट ले लिए आई आई डैश इज इक्वल टू इसका बेस सी एफ और इसका बेस ले लिए एफ आई, दोनों इक्वल होगा। अब चूंकि आप फिगर से देख रहे हो सी से ए जितना होगा उतना ही ओ डैश है। देखिए ये सी ए और ये ओ डैश दोनों सेम होंगे, तो यहाँ लिख सकते हो कि सिंस सी ए इज इक्वल टू ओ डैश, तो जब सी ए ओ डैश के इक्वल है तो इसमें सी ए की जगह ओ डैश लिख दीजिए। तो ओ डैश अपॉन आई आई डैश विल बी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो इसका राइट हैंड साइड है सी ओ अपॉन सी आई और इसका राइट हैंड साइड है सी एफ अपॉन एफ आई। ये हो गया सी एफ अपॉन एफ आई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना क्या है कि सी ओ सी आई सी एफ और एफ आई की वैल्यू फिगर से देख करके इसमें पुट कर देंगे। तो सी से ओ की डिस्टेंस माइनस यू है, तो यहाँ लिख देंगे सी ओ इज इक्वल टू माइनस यू। सी से आई की डिस्टेंस प्लस भी है तो सी से आई की डिस्टेंस प्लस भी लिख देंगे। सी से एफ की डिस्टेंस प्लस एफ, तो सी एफ इज इक्वल टू प्लस एफ। अब आया एफ आई, तो एफ आई यानी ये वैल्यू चाहिए, तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दिए, तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा भी है, उसमें से ये डिस्टेंस यानी एफ माइनस कर देंगे तो हो जाएगा वी माइनस एफ। अब इस तरह से जो चारों वैल्यूज़ मिल गई सी ओ सी आई सी एफ और एफ आई, इनकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग एबव वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी है। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट करिए। तो सी ओ की जगह माइनस यू रखिए
सी आई की जगह वी रखिए, सी एफ की जगह एफ रखिए और एफ आई की जगह वी माइनस एफ रखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो माइनस यू को इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ। अब यू वी एफ से डिवाइड कीजिए इसमें, तो माइनस यू वी अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपान यू वी एफ। ठीक है, अब ये यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया माइनस वन बाई एफ इज इक्वल टू प्लस वन बाई वी, वन बाई एफ प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू। या इसको इधर कर सकते हो, तो वन बाई यू माइनस वन बाई वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई एफ। दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो इस तरह थिन कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए ये यू वी फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यदि कोई थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया गया हो और यूवी मेथड द्वारा फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला डिराइव करना हो तो बहुत ही सिंपल है। इसमें दो ट्रायंगल सिमिलर ले लिए और दोनों ट्रायंगल सिमिलर लेकर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो हमारा फोकल लेंथ निकल गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपको यदि थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला डिराइव करना हो तो एकदम जैसे ये बताए हैं वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस बाय यूवी मेथड। तो यूवी मेथड से थिन कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो यहाँ लिख देंगे फोकल लेंथ ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस यूवी मेथड। ठीक है, यूवी मेथड से थिन कॉन्वेक्स लेंस का आप फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो थिन कॉनकेव लेंस, तो जैसे हमने कॉन्वेक्स का निकाला था वैसे ही इसका भी निकलेगा। आप क्या कीजिए, एक कॉनकेव लेंस ले लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके सामने एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक रे बीम ऑफ लाइट ऐसे ले जाइए, एक यहाँ से ऐसे ले जाइए जैसा आपको बताया गया है। फिर ये ऐसे डाइवर्ज करेगी, ये एफ हो जाएगा और यहाँ इमेज बनेगी आई आई डैश। सेम वही काम करना है इसमें भी, ये ए हो गया। अब आप पहले ट्रायंगल लेंगे सी ओ ओ डैश, फ्रॉम ट्रायंगल सी ओ ओ डैश, और फिर ट्रायंगल लेंगे आप सी आई आई डैश। तो इसमें भी सी ओ ओ डैश और सी आई आई डैश सिमिलर होंगे, जैसे एकदम पिछला था वैसे। जब सिमिलर हो गए तो इनके हाइट के रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल हो जाएंगे। तो इसका हाइट है ओ डैश और इसका हाइट है आई आई डैश। फिर दोनों के बेस के रेशियो निकाले तो इसका बेस है सी ओ और इसका बेस है सी आई, इक्वल हो गए। अब डिस्टेंस भी लिख लें, ये माइनस यू, ये फोकल पॉइंट है इसलिए माइनस एफ, ये माइनस वी। क्लियर। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे सी ए एफ। तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल सी ए एफ और ठीक है एफ आई आई डैश, एफ आई आई डैश। एक ट्रायंगल ले लिया हमने सी ए एफ
और एक ट्रायंगल ले लिया एफ आई आई डैश, छोटा वाला ये ट्रायंगल ले लिया हमने। तो ये भी दोनों सिमिलर होंगे, सी ए एफ और एफ आई आई डैश। तो ट्रायंगल सी ए एफ विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ आई आई डैश। जब ये भी सिमिलर हो गए तो इनके भी हाइट और बेस के रेशियो सेम होंगे। तो सी ए एफ ट्रायंगल का हाइट हो गया सी ए और इसका हाइट हो गया आई आई डैश, इसका बेस हो गया सी एफ और इसका बेस हो गया एफ आई डैश। लेकिन यहाँ देख रहे हो सी से ए की डिस्टेंस ओ डैश के इक्वल होगी, तो यहाँ लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू ओ डैश। तो जब सी ए ओ डैश के इक्वल है तो आप यहाँ सी ए की जगह ओ डैश लिख दो, तो ओ डैश अपॉन आई आई डैश विल बी इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका राइट हैंड साइड है सी ओ अपॉन सी आई, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा, तो सी ओ अपॉन सी आई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब सी ओ सी आई सी एफ एफ आई सबकी वैल्यू फिगर से निकाल के इसमें रख दीजिए। तो सी से ओ की डिस्टेंस माइनस यू, सी से आई की डिस्टेंस माइनस वी, सी से एफ की डिस्टेंस माइनस एफ और एफ से आई की डिस्टेंस, एफ से आई की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से ये माइनस कर दीजिए, यानी एफ में से वी को माइनस कर दीजिए, एफ माइनस वी। अब आप क्या करेंगे, इस सी ओ की वैल्यू, सी आई की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू और एफ आई की वैल्यू, ये चारों वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सी ओ सी आई सी एफ एंड एफ आई इन इक्वेशन 3। अब इसमें क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके जैसे पिछला साल की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फिर यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी उतना आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, थिन कॉन्वेक्स और थिन कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ का फार्मूला यूवी मेथड से दोनों डिराइव कर दिए। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। थैंक यू।